We start standard 5th chapter number 6 factor and multiple। प्रीवियस क्लास में हमने एचसीएफ फैक्टराइजेशन पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम पढ़े हैं एलसीएम। एलसीएम दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैं आपके यहाँ पे एक्सरसाइज क्विक असेसमेंट कर रही हूँ फॉर 62 पेज नंबर क्विक असेसमेंट। 6 and 9 इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम। फर्स्ट वी राइट 6 multiple of 6, 6, 12, 18, 6 4s are 24 and 6 5s are 30. We can also write 9 multiple of 9, 9, 18, 9 3s are 26, 4s are 36. लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी नंबर दिए गए हैं उनके टेबल्स लिख लीजिए। उसके बाद सबसे लीस्ट नंबर मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन है, ये देखिए 18 दोनों में कॉमन है, 18 लिख दीजिए। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18, जिससे ये दो नंबर इस नंबर को फुल्ली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है। आपको पता है 6 18 को भी डिवाइड करता है और 9 18 को भी डिवाइड करता है। ये हमारा कहलाता है एलसीएम। ओके, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर ट्री मेथड। 18 फैक्टर निकालेंगे हम। 2 9s are 18, 2 1s are 2, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम 9 के निकालेंगे। 3 3s are 9, ये तीनों हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। ओके, हम लिखेंगे 18 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 48 के 2 इंटू 24, 2 1s are 2, 2 12s are 24, 2 1s are 2। फिर से हम इसको फैक्टर ब्रेक करेंगे। 3 4s are 12, 4 के फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2। वी कैन राइट हियर कॉमन फैक्ट 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। अब उससे पहले निकालेंगे कॉमन फैक्टर। ये देखिए ये 2 कॉमन है, कॉमन दैट मीन जो दोनों में है, उसको हमको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। ये 3 दोनों में कॉमन है, ये आ गया। अब हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर लाइक 3 2 2 2। ओके, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कॉमन फैक्टर। 3 2s are 6। अनकॉमन फैक्टर का मल्टीपल 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। अब हमारा निकलेगा एलसीएम इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। तो ये हमारा क्या गया, 6 इंटू 24 इक्वल 144। अब हम कर रहे हैं डिवीज़न मेथड। 18 के फैक्टर निकालेंगे। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 42 के फैक्टर निकालेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। 48 के फैक्टर निकालेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। फैक्टर लिखेंगे हम यहाँ पे 42, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, ये बहुत अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो कॉमन फैक्टर निकालने में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। 48, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 2s are 24, 2s are 48। अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर लिखेंगे। ये देखिए ये कॉमन फैक्टर। ओके, 3 कॉमन है, ये लिख लिया हमने। 2 इंटू 3 इंटू 1। अनकॉमन फैक्टर, इसमें एक भी फैक्टर नहीं है। 7 2 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा आया। 3 2s are 6, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are
50 ओके 56 और सॉरी यहाँ पे मैं 3 लिखना भूल गई थी, 3 भी था। अब ये अनकॉमन फैक्टर में अगर हमारा गया 56 इंटू 3, दैट मीन्स 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 एंड 168। LCM इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। 6 इंटू 168 मल्टीप्लाई करेंगे 168 इंटू 8 सॉरी 6 8 6 ज़ा 48, 6 40, 6 1 ज़ा 6 एंड 4 10, 108। Answer is 108. Okay, fourth question is 10, 25 and 30. इसको हम बहुत इजी मेथड से करने वाले हैं। 10, 25, 30। ओके, स्टार्टिंग हम करेंगे 2 से। ये डिवीज़न मेथड ही है बट इसमें हम तीनों नंबर साथ में लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 2 से। एलसीएम में मोस्ट ऑफ यही मेथड यूज़ करनी चाहिए। इसमें आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें आपके कॉमन फैक्टर अगर आप एक भी भूल जाएंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस मेथड में रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। 2 5 ज़ा 10। अब ये देखिए 25 नहीं जाता 2 के टेबल में, एज इट इज़ लिख लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। बहुत इजी मेथड है ये। अब ये देखिए ये तीनों 2 के टेबल में नहीं आते तो अब हम 2 नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे 3, क्योंकि 3 15 के टेबल में आता है, अदरवाइज हम 3 भी नहीं लेंगे। 5 25 हम एज इट इज़ लिख देंगे। 3 5 ज़ा 15। अब देखिए ये सारे मल्टीपल हमारे किसके टेबल में आ रहे हैं 5 के। डायरेक्ट यू कैन राइट 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 5। ये देखिए एकदम इजी मेथड है। प्लीज़ आप इसी मेथड की प्रैक्टिस करिए। ये बहुत इजी मेथड है और आपको निकालने में भी एकदम इजी जाती है। मल्टीप्लिकेशन भी एकदम इजी है इसका। You can write direct least common multiple 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, 2 ज़ा 150। ये आपका आ गया आंसर। LCM इक्वल 150। एकदम इजी मेथड है, बहुत इजी है। प्लीज़ आप इस मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। सेल्फ प्रैक्टिस 6 से फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड देन टेल वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। आपको ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपको इसको बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। कंप्लीट द फैक्टर ट्री देन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। 830 ये आप खुद करेंगे। 205 ये वाला भी आप खुद करेंगे। 108 का मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करके बता रही हूँ। 2 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। ओके, 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ये आप डिवाइड करके भी यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0 0। ये देखिए यहाँ गया 27, 3 9 ज़ा 27। कुछ टेबल तो आपको इजीली लर्न रहते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। 9, 3 3 ज़ा
9। ये देखिए सारे प्राइम फैक्टर आ गए। आपको सिर्फ इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था, आपका आ गया ये आंसर। 100 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54, 2 ज़ा 8। You can write also 2 square into 3 cube। सॉरी, आपको ये मेथड नहीं है, ये आगे जाके है, तो आप सिंपल इसको ऐसे ही लिखिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रीड द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट, आपको ये मल्टीपल्स दिए हैं 4 के, मल्टीपल्स दिए आपको 9 के, और मल्टीपल्स आपको दिए हैं 12 के। 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा 36। आपको ये 5 क्वेश्चन इसमें से ढूंढ के लिखने हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12। 9 का सर्कल देखिए ये है, और 12 का सर्कल देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 36। नेक्स्ट, व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 12। 4 का सर्कल देखिए एंड 12 का सर्कल देखिए, कौन से 3 मल्टीपल दिख रहे हैं आपको? 12, 24 एंड 36। व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 9 एंड 12। तीनों के सर्कल में कौन सा कॉमन मल्टीपल नंबर है? तो वो है 36, जो तीनों के टेबल में आता है। In which reason would you write 96? 96 आप किस रीज़न में लिखेंगे? आपको पता है किस में आता है 96? टी, क्योंकि वो 4 के टेबल में भी आता है, ओके, एंड 12 के टेबल में भी आता है, तो आप किस में लिखेंगे? टी टेबल में। एंड विच रीज़न वुड यू राइट 108? 108 12 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, और 400 4 के टेबल में भी आता है, तो हम किस रीज़न में लिखेंगे उसको? एक्स रीज़न में। ओके, ये भी आप नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट है हमारा 8 to 25। वी कैन यूज़ फैक्टर ट्री मेथड और अ डिवीज़न मेथड। हम यहाँ डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो इजी पड़ती है। ओके, 225। अब आपको पता है ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल नहीं है। तो हम लास्ट स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। Again 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये आ गए हमारे 225 के प्राइम फैक्टर। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट 160। लास्ट नंबर 0 है, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 8 ज़ा 16, 0, 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, 0, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ये हमारे किसके निकले फैक्टर? 160 के। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 1। ओके, ये आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 90। ओके, 90, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। क्या है आपका आंसर?
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। सेम एज हम 1080 का करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 80, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। ओके, अभी डायरेक्ट 3 से होगा। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसका लिख लेंगे आप 1080 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF, list the common factor of each of the following sets of number hence and their HCF। आपको लिस्टिंग फैक्टर मेथड से HCF निकालना है। फर्स्ट इज 20 एंड 35। वी कैन राइट फर्स्ट फैक्टर ऑफ 20। 20 के फैक्टर हमारे क्या क्या हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20। फैक्टर निकालना आपको सिखाया गया है। 21 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। We can also write 35 factors, 1 5 7 35। कॉमन फैक्टर इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 एंड 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें से? 5। तो वो क्या होगा? HCF। सेम 18, 1 2 3 6 9 18। सेम एज 27, 1 3 9 27। कॉमन फैक्टर इज 1 3 9। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे? 9। तो वो क्या होगा हमारा? HCF। 28, 1 2 4 7 14 28 42 1 2 3। ये हमारे सारे कॉमन फैक्टर लिख लेंगे हम। उसके बाद दोनों में कॉमन निकालेंगे, 1 2 7 एंड 14। अब HCF क्या होगा इसमें? 14। 24 32 एंड 48। 24 के फैक्टर लिखेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 32 के 1 2 4, 4 के टेबल में 32 आता है, 8 के टेबल में 32 आता है, 16 के टेबल में 32 आता है, 32 के टेबल में आता है फैक्टर। दैट मीन्स उसको फैक्ट करना है, ब्रेक करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। 48 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 3, 16 3 12 3 ज़ा 48, 4 8 ज़ा 12 4 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 24 2 ज़ा 48 एंड 48। हाई कॉमन फैक्टर लिखेंगे 1 2 4 एंड 8। अब इसमें से कॉमन हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है? 8। तो ये आपका क्या होगा? HCF। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है।